ओम नमः शिवाय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आप सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी हवन व्रत पूजन की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय हिंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम सावन पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं, की कथा सुनाएंगे। कहते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सुयोग्य संतान का सुख मिलता है एवं सभी पापों का नाश होता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है और आने वाले संकटों का नाश होता है। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुने बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। जो भक्त व्रत नहीं भी रखते हैं, उनके लिए भी कथा सुनना बड़ा ही कल्याणकारी है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की यह परम कल्याणकारी पावन कथा। कथा बड़ी प्राचीन है भक्तों, ये द्वापर युग की। कथा सुनने की इच्छा हुई थी जब ये युधिष्ठिर की। श्री कृष्ण के पास में आकर वो कहने लगे हैं, मार्गदर्शन सदा हमारा आप ही करते हैं। कामिका एकादशी कथा भी आपने हमें सुनाई। करने लगे हैं एकादशी व्रत हम पांचों ही भाई। श्रावण मास का शुक्ल पक्ष भी अब तो चल रहा है। आने वाली एकादशी का बोलो नाम क्या है? और इस एकादशी में किसका ध्यान लगाते हैं? पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, जब श्रावण मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था तो धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं, हे मधुसूदन, आप सदैव हम पांडवों का मार्गदर्शन करते हैं। जब भी कोई उलझन हमारे मन में होती है, आप ही उसे सुलझाते हैं। आपने ही मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा सुनाई थी। अब क्योंकि श्रावण मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, अतः मेरे मन में शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महात्मा और कथा सुनने की इच्छा प्रबल हो रही है। कृपा करके मुझे व्रत कथा और एकादशी व्रत का महात्मा सुनाकर कृतार्थ करें। सुनकर बात युधिष्ठिर की श्री कृष्ण ने कहा है, उत्तम प्रश्न बड़ा ही युधिष्ठिर तुमने आज किया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, पुत्रदा एकादशी नाम से जानी जाती वो है। जिसका व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाए। श्री
विष्णु जी का इस व्रत में ध्यान लगाएं। पूजा पाठ करने के बाद फिर कथा भी सुनते हैं और जागरण हरि नाम का रात में करते हैं। प्रातः काल फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अन्य एकादशियों की तरह इसमें विष्णु जी की पूजा की जाती है एवं पूजा पाठ और आरती के बाद कथा को सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है और रात्रि में विष्णु जी के नाम से जागरण करना भी आवश्यक है। प्रातः काल ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जाता है। अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ की ये बात युधिष्ठिर है। महिष्मति के नाम का कोई बड़ा प्राचीन नगर है, जिसमें करता राज युधिष्ठिर महिजित नामक राजा। धर्म परायण था बड़ा राजा, यज्ञ हवन करवाता। अपने पुत्र के जैसे करता अपनी प्रजा का पालन। प्रजावासियों के भी पास थे सारे ही सुख साधन। महिजित राजा के रहते थे सदा ही भरे खजाने। करता सहायता जो भी उनसे मांग लिया प्रजा ने। आदर पूर्वक सब राजन को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि राजा महिजित के राज में उसकी सारी प्रजा बड़ी ही सुखपूर्वक रहती थी। राजा भी अपनी प्रजा को पुत्र समान समझता था एवं प्रजावासी भी राजन का बड़ा ही आदर करते थे। राजा महिजित के विवाह को अनेकों वर्ष बीत गए थे, किंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब राजा महिजित वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ने लगा था, जिस कारण वह और भी चिंतित रहने लगा। पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई उसे इस चिंता ने खाया। एक दिन अपने प्रतिनिधियों को सभा में है बुलवाया और कहा कि मैंने किया नहीं कभी भी कोई अन्याय। ब्राह्मणों का सत्कार किया सदा जो भी महल में आया। ना ही किसी की कोई धरोहर को मैंने हड़पा है। अपनी प्रजा का पालन भी मैंने पुत्र की तरह किया है। और किया नहीं कभी मैंने किसी ज्ञानी का अपमान। ना जाने फिर भी क्यों हुई न मुझे अब तक संतान। राजा के इस दुख से सभी दुखी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि हे युधिष्ठिर, राजा के इस दुख से सभी प्रतिनिधि दुखी हो गए और वो राजन का ढाढ़स बधाते हुए कहने लगे, हे राजन, आपके इस दुख से हम सब दुखी हैं और हम अवश्य ही इसका कोई उपाय खोजने की चेष्टा करेंगे, जिसके लिए आप हमें वन में जाने की अनुमति दें।
वन में अनेकों ही ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। यदि कोई सिद्ध मुनि हमें मिल गया तो वो अवश्य ही इसका कोई उपाय बताएंगे। इतना कहकर राजा के कुछ प्रतिनिधि वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। राजा के कुछ प्रतिनिधि जब वन में आते हैं, अनेकों ही ऋषि मुनियों के वह दर्शन पाते हैं। ऋषि लोमस के आश्रम में फिर एक दिन वो आए, किंतु उस समय ऋषि बैठे थे अपना ध्यान लगाए। अत्यंत ही वयोवृद्ध मुनि थे, धर्म के वो ज्ञाता। एक रोम गिरता था जब एक कल्प बीत जाता। निराहार जितेंद्रिय और जितात्मा दिखते हैं, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता वो महात्मा दिखते हैं। करके उन्हें प्रणाम वहीं सब बैठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमस मुनि उस समय ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तो राजा महीजित के प्रतिनिधि उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। जब उन्होंने ध्यान हटाया तो लोमस मुनि ने उनसे आने का कारण पूछा। तब राजा के प्रतिनिधि कहने लगे, हे मुनिवर, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का राजा धर्मात्मा और दयालु है। अपनी प्रजा का पालन वो अपने पुत्र के समान करते हैं, किंतु वो पुत्र न होने के कारण दुखी हैं। हम सब लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि अवश्य ही यह संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपा करके आप हमें राजा को पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। प्रतिनिधियों की बात सुनी है ऋषि लोमस ने सारी। ऋषि लोमस थे बड़े ही ज्ञानी और पर हितकारी। बोले कि यदि कोई उपाय इसका तो होगा, फिक्र करो न अवश्य ही मैं तुम्हें बता दूंगा। कुछ क्षण के लिए उन्होंने अपने नेत्र बंद किए हैं, ध्यान लगाकर अपना वो तो सब कुछ जान गए हैं। महीजित के पूर्व जन्म का एक वृतांत बताया। पूर्व जन्म के कर्मों से राजन पर संकट आया। निर्धन वैश्य था पूर्व जन्म में, उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ऋषि लोमस अपने तप की शक्ति से सब कुछ जान गए। उन्होंने राजा के प्रतिनिधियों को बताया कि पिछले जन्म में महीजित एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। उस समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण इसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है।
प्रतिनिधियों ने जान लिया है फिर तो इसका कारण। ऋषि लोमस से कहने लगे कुछ आप ही करो निवारण, क्योंकि जाने अनजाने में पाप तो हो जाता है, पाप मुक्त होने का उपाय भी तो मिल जाता है। दुखी होने से राजन के हम तो आश्रम में आए, आपसे विनती है मुनिवर के कोई उपाय बताए, जिससे हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो। अवश्य ही हम करेंगे इसकी जो भी युक्ति हो। ऋषि लोमस फिर उनको एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, राजा के प्रतिनिधियों ने ऋषि लोमस के सामने विनम्र निवेदन किया कि हे मुनिवर, जाने या अनजाने में मनुष्य से पाप तो हो जाता है। आप महाज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि पाप मुक्ति का भी कोई न कोई उपाय अवश्य ही होता है। कृपा करके हमें भी ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजन को संतान की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि लोमस कहने लगे, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आए, पुत्रदा एकादशी व्रत तब राजन से करवाए। और मिल कर के तुम भी सारे इस व्रत को करना, विधि विधान से करके श्री हरि का नाम सिमरना। और व्रत का फल राजन को सब कर देना प्रदान, तब ही संभव हो सकता है उसको तो संतान। ऋषि लोमस ने उनको यही उपाय बता दिया, प्रकट आभार ऋषि लोमस का सबने मिलके किया। फिर तो अपने राज्य में वो तो लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि ने उन्हें बताया, राजा और रानी सहित आप सब लोग श्रावण शुक्ल की एकादशी का व्रत करना और आप सब अपने व्रत का फल राजन को दे देना। पुत्रदा एकादशी व्रत के फल से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। प्रतिनिधियों ने आकर राजा महिजित को सब वृतांत बताया। तब राजन ने रानी सहित पुत्रदा एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आई, पुत्रदा एकादशी व्रत की सबने रीत निभाई। प्रतिनिधियों ने व्रत का फल राजन को दे दिया है और राजा रानी ने भी एकादशी व्रत किया है। ऋषि लोमस ने उनको जो भी उपाय बताया था व्रत किया और रात्रि जागरण भी करवाया था। विष्णु जी की महिजित पर कृपा भी हो गई है, कुछ ही दिनों में उनकी रानी गर्भवती हुई है। पुत्र बड़ा ही रूपवान फिर तो वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, कर हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी है श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत, जिसके व्रत फल से राजा महिजित के पिछले पाप भी नष्ट हो गए
और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे युधिष्ठिर, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की यही कथा है, जिसे व्रत करने वाले भक्त सुनते हैं तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। कथा सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का बड़ा ही आभार प्रकट किया और कहा कि हे माधव, हम सब भाई भी माता कुंती एवं द्रौपदी सहित पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करेंगे। फिर तो पांडवों ने भी भक्तों इस व्रत को किया है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की भक्तों यही कथा है। पूजा पाठ के बाद कथा को जो भी सुनता है, उन भक्तों को इस वक्त का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी व्रत करता सारे हंस राज रलहन, और करता है हरि चरणों में श्रद्धा से वंदन। DS पाल ने भक्तों कथा का वर्णन कर दिया है। फौज सुरेश बिस्मिर शारदा कथाएं लिखता है। सुनने वाले भक्त कृपा श्री हरि की पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन। ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम विष्णु सहस्रनाम नमः। सभी देशवासियों को एवं आपकी टीवी के सभी दर्शकों को श्री पुत्रदा एकादशी हवन व्रत पूजन की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। मैं जगत के इस संसार के जगत माता पिता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा और आपके ऊपर, हम सभी के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, और 84 लाख योनियों में से मिले ये दुर्लभ अमूल्य जीवन की सार्थकता को समझते हुए हम सभी श्री मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री पुत्रदा एकादशी हवन व्रत पूजन की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी।